गुड इवनिंग क्लास 9। कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सपेंशन स्टार्ट किया था। एक्सपेंशन का कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो आज वाले क्लास में उसको मैं और थोड़ा सा आगे बताऊंगा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ फार्मूलाज पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर के ऊपर कुछ सम्स बनाए थे। तो आज कुछ क्वेश्चंस हम लोग उसके नेक्स्ट वाला करते हैं, जिसमें मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आज हम लोग क्यूब वाला क्वेश्चन करेंगे। तो क्यूब वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें फार्मूला जानना होगा, a प्लस बी होल क्यूब। सारे फार्मूला मैंने आपको लिखने के लिए बोला था कॉपी में। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, इसका फार्मूला a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए, a माइनस बी होल क्यूब, राइट। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये दो फार्मूलाज के ऊपर आज हम कुछ सम्स बनाएंगे। इसके बाद कुछ और फार्मूला से हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये दो फार्मूला आज अपने कॉपी में आप लिख लीजिए, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। नाउ वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो सपोज क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बता रहा हूं कि x प्लस 2 होल क्यूब ऐसा रहेगा। इसे हमें सॉल्व करना है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला हम लोगों के पास था। मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी साइड में बता दे रहा हूँ, जिसके अकॉर्डिंग आसान रहेगा आपको समझने में। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला अभी हम लोगों ने लिखा है। इसके अकॉर्डिंग इस सम्स को बनाते हैं। तो यहाँ पर a का मतलब x हो गया और b का मतलब क्या हो गया, 2। तो सबसे पहले क्या था, a क्यूब, तो x का होल क्यूब बैठाएंगे। उसके बाद है प्लस 3a स्क्वायर b, तो a आपके पास क्या है यहाँ पर, x स्क्वायर डॉट b यानी 2 प्लस 3ab स्क्वायर, 3a का मतलब हो गया x और b का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी 2 का होल क्यूब। इसे आप लोग एक ही स्ट्रेट लाइन में लिखिएगा। नाउ जब इसे हम ब्रेक करते हैं तो क्या मिलेगा, x क्यूब प्लस यहां से यहां तक मल्टीप्लाई करिए 6x स्क्वायर, 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस यहां से फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 3 जा 12x, 12x प्लस 2 क्यूब क्या हो जाएगा 8। सो दिस इज योर आंसर, राइट। एक बार समझिए फिर से आप, मैं क्या लिखा हूं, x प्लस 2 होल क्यूब दैट इज a क्यूब यानी x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। और उसके बाद जब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं तो x का क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12x प्लस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। इसे आप लोग कॉपी में नोट डाउन करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बनाते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 2 इसी पैटर्न पर हम लोग बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 चलिए लिखते हैं हम लोग। एक माइनस वाला सम्स करते हैं। a माइनस सपोज 3 का मैंने होल क्यूब कहा, मैं यहां लिख रहा हूं a माइनस 3 का होल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा था, a क्यूब माइनस 3, तो a क्यूब यानी a हमारा a है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर डॉट b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, राइट। नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस वन क्या मिलेगा आपको, a क्यूब माइनस यहां से इंटू करिए, आपको क्या मिलेगा 9a स्क्वायर प्लस आप यहां से मल्टीप्लाई करिए 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा कितना आ जाएगा 27a माइनस का b क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए राइट है आपका कि a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस का b क्यूब।
सो a क्यूब माइनस 9a स्क्वायर प्लस 27a माइनस b क्यूब, एंड दिस इज योर आंसर। आ रहा है समझ में सभी लोगों को कि किस तरीके से हम लोग फॉर्मूलाज को यहाँ पुट करेंगे। मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर मल्टीप्लाई पर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यदि मैं इस तरह का आपको दिया 2a प्लस 4 होल क्यूब, राइट, तो यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होगा। क्या फॉर्मूला था? a क्यूब यानी 2a का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 2a स्क्वायर डॉट b यानी 4 प्लस 3ab स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर प्लस 4 का होल क्यूब। इसके बाद जब हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो 2a का होल क्यूब क्या हो जाएगा? 2 का 8, a का a क्यूब प्लस यहाँ पर केयरफुल रहिएगा मल्टीप्लाई करने में कि पहला काम मैं ब्रैकेट का कर लेता हूँ। 2 स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 और a का स्क्वायर प्लस फिर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट का काम पहले 4 स्क्वायर 16, 16 2 जा 32, 32 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 32 इंटू 3 96a प्लस 4 होल क्यूब क्या हो जाएगा? 64। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट्स, 2a प्लस 4 होल क्यूब। तो हम लोग यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। a क्यूब यानी 2a का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। नाउ व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट 2 होल क्यूब 8 हो गया, 8 का भी 8 a क्यूब हो गया। फिर आप यहाँ मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट का काम पहले करिएगा, 2 स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16, 16 2 जा 32 इंटू 3 96a, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। वी मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्लीज कॉपी दिस क्वेश्चन। इस तरह से कोई भी सम्स आपको यदि क्यूब में आता है तो आप ऐसे ही बनाएंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर का भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था और आज हम लोग क्यूब का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज 4a प्लस 4 का होल क्यूब। तो क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पर फिर से a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। सो a क्यूब यानी 4a का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर 4a स्क्वायर डॉट b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b होल क्यूब, राइट। बैठाने में गलती मत करिएगा वरना आंसर रॉन्ग आ जाएगा। देख लीजिए एक बार, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो 4a का होल क्यूब क्या हो जाएगा? 64a क्यूब प्लस मल्टीप्लाई करिए 4 स्क्वायर 16, 16 ऑफ 3 जा 48, 48 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए 32 और यहाँ 3 बच गया तो 192a स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर 16, 16 4 जा 64, 64 इंटू 3, सो 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 119, सो 192a प्लस 4 क्यूब इज 64। सो दिस इज योर आंसर। आ रहा है समझ में बच्चे? सभी लोग इसे कॉपी में नोट डाउन करिए। तो a प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, ये सारे चीज हम लोग आज के क्लास में सॉल्व कर लेते हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्यूब तो आप समझ गए। अब मैं आपको स्क्वायर का लास्ट क्लास में 2 टर्म का समझाया था, एक बार उसे रिवाइज करके फिर मैं तुम्हें दूसरा क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। हम लोगों ने पिछले क्लास में इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि सपोज 2a प्लस 4 का होल स्क्वायर कोई बोलता है सॉल्व करने। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या था हमारे पास स्टूडेंट? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पुट करते हैं तो a स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर प्लस फॉर्मूला का 2, a का मतलब 2a, b मीन्स 4 प्लस 4 होल स्क्वायर। सो व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट 4a स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16। वापस बनाने के बाद आप इसे रिवाइज कर लीजिए, इसे एक बार चेक कर लीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है।
तो 2a प्लस 4 होल स्क्वायर, हमने a को क्या माना 2a, b क्या था हमारा 4, सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर विल गिव यू 4a स्क्वायर, 2 जा 4 4 जा 16a, 4 स्क्वायर इज 16, सो दिस इज योर आंसर। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में भी किया था। तो अब मैं आपको इसके बाद वाला समझाता हूं कि यदि ये 3 टर्म का आ जाए, कहने का मतलब हमारा हुआ कि a प्लस बी प्लस 4 इसका होल स्क्वायर निकालने बोले। अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, a प्लस बी प्लस 4। तो कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं? तो रिमेंबर यहाँ पर आप याद रखिएगा कि a प्लस बी को हम a कंसीडर करते हैं और 4 को हमने b कंसीडर किया, राइट? या आप x और y कुछ भी कंसीडर करिए। तो जब हमने a प्लस बी यानी दो जो है a प्लस बी, दो टर्म को हमने a कंसीडर किया और तीसरे वाले टर्म को हमने b कंसीडर किया, तो हमारे पास जो फॉर्मूला वापस बनेगा वो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही बन जाएगा। अब यहाँ पर ये देखना है कि आपको a, आपके पास a अभी क्या है, आपके पास a जो है वो a प्लस बी है, ये ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो यहाँ पर हम a को क्या समझेंगे, a को हम यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर समझेंगे, प्लस फॉर्मूला का 2ab, तो a आपके पास इस बार a प्लस बी है, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लिखते हैं, डॉट b का मतलब 4 और प्लस 4 का होल स्क्वायर, राइट? इसे मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। चीज समझ में आ रहा है कि जब 3 टर्म का आपको स्क्वायर यानी एक्सपेंशन करने बोलेगा तो 2 टर्म को आप a मानेंगे और दूसरे टर्म को यानी तीसरे वाले को आप b मानेंगे, तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया। अब इसे जब मैं ब्रेक करूंगा तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो इसे हम वापस फॉर्मूला में ब्रेक करते हैं, a स्क्वायर प्लस फॉर्मूला का 2a डॉट b प्लस बी स्क्वायर, तो हमने a प्लस बी को ब्रेक कर दिया। नाउ इसके बाद क्या लिखना है, प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 4। ध्यान से यहाँ पर देखिए आप कि हमने 2a और 4 को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 8a, फिर प्लस 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 2 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई 4, इट विल गिव यू 8b प्लस 4 स्क्वायर इज 16। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 8a प्लस 8b प्लस 16। तो आप याद रखिएगा लास्ट में जब आंसर आएगा तो आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये 6 डिजिट में आंसर आएगा, यानी 6 टर्म में 1 2 3 4 5 6, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही और एक बनाते हैं जिससे कि आपको कुछ और ज्यादा क्लियर हो जाए, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज में इसी तरह से आपको एक आसान क्वेश्चन दिया कि x प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर करना है, तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि x प्लस वाई प्लस 3, कि x प्लस वाई को मैं 1 बताऊंगा और 3 को मैं b समझूंगा। तो फिर से हमारा ये फॉर्मूला क्या आ गया, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर हमने a किसको माना था, x प्लस वाई को माना था, होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूला का 2a यानी x प्लस वाई डॉट 3 प्लस 3 होल स्क्वायर। इसे अच्छे से समझिए, इस लाइन को बढ़िया से समझिए स्टूडेंट कि जब भी ये 3 टर्म वाला एक्सपेंशन आ जाए तो आप किस तरीके से बैठाते हैं। 2 को हमने a माना यानी x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 2, a का मतलब हो गया x प्लस वाई, हमने इसको ब्रैकेट में लिखा, इनटू b यानी 3 प्लस 3 स्क्वायर। अब इसे जब मैं ब्रेक करूंगा तो वापस x प्लस वाई होल स्क्वायर जो है वो एक फॉर्मूला बन जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, प्लस यहां पर किस तरीके से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 3, that will give you 6x, then plus 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 2 multiply y multiply 3, that will give you 6y plus 3 square is 9, and the last line x square plus 2xy plus y square 6x
प्लस 6y प्लस 9, 1 2 3 4 5 6 आया ना ये आंसर। तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि आपने यहाँ रॉन्ग बनाया या राइट बनाया। इसी तरीके से 4th टर्म वाले भी एक्सपेंशन होते हैं, वो भी हम लोग एक सॉल्व करते हैं। इसे आप लोग कॉपी में नोट डाउन करिए। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी ये क्वेश्चन आपके 4 टर्म वाले आएंगे। सपोज मैंने आपको यहाँ पर कोई एक नंबर दे दिया, अब मैंने आपको एक अल्फाबेट दिया, चलिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और मैंने कहा कि इसका आपको होल स्क्वायर निकालना है। अल्फाबेट है, थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर a प्लस बी को मैं क्या मानूंगा, x या a मान लेता हूं, c प्लस डी को मैं b या y मान लेता हूं, क्योंकि ये 4 टर्म है। तो दो दो करके आप जो है x प्लस वाई मान लीजिए या a प्लस बी मान लीजिए। तो फिर आप देखेंगे कि ये भी तो फॉर्मूला वही a प्लस बी का होल स्क्वायर ही है, लेकिन यहाँ पर a हमें क्या लेना है उस चीज को ध्यान रखिएगा। a हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिए, प्लस फॉर्मूला का 2ab, a यानी क्या हो गया a प्लस बी डॉट b का मतलब यहाँ c प्लस डी है। इस जगह पर ध्यान से स्टूडेंट समझिए कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने b को अकेला माना था, यानी c 3 2 व्हाटएवर, बट अभी b के जगह भी दो चीज आ गया। तो हम इस तरह से लिखेंगे प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी c प्लस डी होल स्क्वायर। इसके बाद जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा और लास्ट में c प्लस डी का होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला आ जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग आसानी से डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमने इसे लिख लिया, प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट दे लेते हैं और उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, a को c के साथ, a को फिर d के साथ। तो ac, a से फिर हमने d को किया तो ad, फिर b से हमने c को किया तो bc, एंड देन प्लस b को हमने d से किया तो bd, प्लस c प्लस d का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, c स्क्वायर प्लस 2cd प्लस डी स्क्वायर, है ना। स्टूडेंट समझ में आ रहा है। यहाँ पर हमने सीधा अल्फाबेट को चेंज कर दिया, यानी अल्फाबेट ही हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह c प्लस डी लिख दिया। तो जिसका फॉर्मूला क्या आ गया, c स्क्वायर प्लस 2cd प्लस डी स्क्वायर। नाउ अगले वाले लाइन में मैं क्या लिखूंगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस अब ये देखिए इस 2 से ना ब्रैकेट में जितने भी है सबको मल्टीप्लाई करिए, 2 मल्टीप्लाई ac 2ac प्लस 2ad प्लस 2bc प्लस 2bd प्लस c स्क्वायर 2cd प्लस डी स्क्वायर। अब आप काउंट करिए, यहाँ पर आपको 10 दिखेगा, 10 टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप समझ जाइएगा कि ये जो 4 टर्म वाला एक्सपेंशन आया है यहाँ पर 10 पे नंबर आएगा, यानी आंसर आपका ये आ गया। रिमेंबर, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी करिए। इसे कॉपी करने के बाद हम लोग ये समझ गए कि एक्सपेंशन में स्क्वायर और क्यूब, यदि क्यूब में भी इसी तरह से आया तो आप बना सकते हैं, ठीक है। वहां पर थोड़ा आपको कैलकुलेशन ध्यान रखना होगा कि लेंदी जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन फॉर्मूला। हमने फॉर्मूला में आपको एक लिखा था फॉर्मूला कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ये फॉर्मूला रहा होगा। हमने एक फॉर्मूला और आपको बताया था a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर। नाउ इसे क्या लिखेंगे, a प्लस 1 बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का मतलब यहाँ क्या हो रहा है a, और b का मतलब क्या हो रहा है यहाँ 1 बाई ए, जो बाद में a और a कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 2 1 जा 2 बचेगा। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग 2-4 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला आप समझ गए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर विल गिव यू a प्लस 1 बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर a का मतलब a था, b का मतलब 1 बाई ए था, वो कैंसिल हो जाता है, अल्फाबेट चेंज हो जाएगा, नंबर आ जाएंगे, या कुछ और भी आ सकता है, फॉर्मूला रिमेन सेम।
तो अब चलिए हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि इफ से x प्लस वाई इक्वल टू 4, xy इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमसे पूछा। तो क्वेश्चन क्या था, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 4, xy इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सिर्फ हमें अल्फाबेट चेंज करना है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या फॉर्मूला बनेगा, जैसे यहाँ a प्लस b बना तो यहाँ क्या बनेगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ab की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, xy। अब आप क्वेश्चन में देखिए, जो x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो 4 होल स्क्वायर माइनस 2, xy का भी वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 2 1 जा 2 एंड 16 माइनस 2 इज 14 एंड दिस इज योर आंसर। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस का 2ab। एंड देन क्वेश्चन यदि इस तरह से रहा कि इफ x प्लस वाई इक्वल टू 4, xy इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो योर सॉल्यूशन जो होगा इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन को बनाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में सपोज रहेगा आपका कि इफ m प्लस n इक्वल टू 5, mn इक्वल टू से 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये क्वेश्चन बच्चे आप लोग इजीली बना सकते हैं, अपने अपने कॉपी में ट्राई करिए। चलिए जल्दी से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को और मुझे आंसर बताइए। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो हमने क्या बताया आपको कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस b यानी m प्लस n होल स्क्वायर, प्लस है तो माइनस 2ab, ab की जगह क्या हो जाएगा mn। नाउ m प्लस n इज गिवन इन द क्वेश्चन 5 का होल स्क्वायर, 2mn ऑल्सो गिवन 2, तो 5 स्क्वायर इज 25 एंड माइनस 2 2 जा 4, सो 25 माइनस 4 21। दिस इज योर आंसर। प्लीज कॉपी। समझ में आ रहा है कि स्क्वायर वाले सम्स यदि इस तरह से आएंगे तो आप फॉर्मूला का अप्लाई करिएगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सपोज करिए आपके पास क्वेश्चन, मैं इस फॉर्मूला को भी मिटा रहा हूं। अब मैं इस फॉर्मूला से कुछ क्वेश्चंस बनाता हूं। a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर, दैट इज a प्लस 1 बाई a होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ a और a कैंसिल हो जा रहा है, तो पहला क्वेश्चन हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैंने दिया आपको, इफ p प्लस 1 बाई p इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस 1 बाई p स्क्वायर। किस तरह से सॉल्व होगा स्टूडेंट्स? सबसे पहले जो मुझसे पूछ रहा है p स्क्वायर प्लस 1 बाई p स्क्वायर, वो मैंने यहाँ लिखा। इसके बाद मैंने इसका फॉर्मूला अप्लाई किया, p स्क्वायर प्लस 1 बाई p स्क्वायर विल गिव यू द सेम फॉर्मूला लाइक दिस। तो a प्लस 1 बाई a, हम यहाँ क्या लिखेंगे, p प्लस 1 बाई p होल स्क्वायर माइनस 2ab, सो माइनस 2, p का मतलब p और b मतलब क्या हो जाएगा 1 बाई p, सो p कैंसिल हो गया। अब आप देखिए कि p प्लस 1 बाई p का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर हम लिखते हैं फिर 5 का स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2, 5 स्क्वायर 25 माइनस 2 23 इज योर आंसर। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? प्लीज नोट डाउन दिस, इसे कॉपी में नोट करिए। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन क्यूब। हमने आपको क्यूब का भी फॉर्मूला लिखाया था, आप क्यूब वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक दो क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं। तो a क्यूब प्लस b क्यूब, रिमेंबर दिस फॉर्मूला आई हैव गिवन यू, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, ये एक फॉर्मूला था।
तो चलिए पहले इस फॉर्मूला के ऊपर में एक सम्स बनाते हैं। इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 3, ab इक्वल टू 1 और फाइंड a क्यूब प्लस b क्यूब। मैंने सीधा सीधा क्वेश्चन आपको लिखा। नाउ ये ध्यान रखिएगा कि a क्यूब प्लस b क्यूब हमसे पूछा था। हम यहाँ पर सीधा फॉर्मूला जानते हैं, तो हमने यहाँ फॉर्मूला को पुट कर दिया, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। ये फॉर्मूला बन गया। अब आप अपने वैल्यू को देखिए कि a प्लस बी आपको 3 दिया था, तो 3 का होल क्यूब 3ab आपके पास 1 है इंटू a प्लस बी दैट इज 3, तो 3 होल क्यूब इज 27 माइनस 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, so 27 minus 9 will give you 18. This is your answer, right? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप सम्स बना रहे हैं। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो सारे के सारे सम्स बन जाएंगे आइडेंटिटीज के। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दूसरे फॉर्मूला पर बता रहा हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। अब इसका क्या फॉर्मूला था, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला के ऊपर हम एक सम्स बनाते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, इफ p माइनस q इक्वल्स टू 6, pq इक्वल्स टू 1, फाइंड p क्यूब माइनस q क्यूब। ठीक है, तो q का क्यूब है, तो हमसे जो पूछ रहा है मैं उसे यहाँ लिखता हूँ, p क्यूब माइनस q क्यूब इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बनाएंगे आप बिल्कुल इसको देखिएगा, a माइनस बी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू का होल क्यूब प्लस, रिमेंबर यहाँ माइनस है तो प्लस 3ab यानी p क्यूब इनटू, फिर से क्या लिखेंगे, p माइनस क्यू। नाउ p माइनस क्यू का वैल्यू दिया था 6 का होल क्यूब 3, p क्यू का मतलब 1 हो गया, अगेन डॉट यानी मल्टीप्लाई p माइनस क्यू यानी 6, तो 6 का होल क्यूब हो गया 216, 6 3 जा 18, सो कितना आ जाएगा आंसर, 234 इज योर आंसर, राइट स्टूडेंट। प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी। सारे फार्मूलाज आप लर्न करेंगे और उसके बाद आप बनाएंगे, आप देखिएगा आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। चलिए फिर आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं इस फॉर्मूला से आपको बताना चाह रहा हूं, a क्यूब प्लस 1 बाई a क्यूब, a प्लस 1 बाई a होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। इसके अकॉर्डिंग सम्स बनाते हैं। जब आप फार्मूला के अकॉर्डिंग धीरे धीरे सम्स बनाते हैं तो आप इजीली समझ पाते होंगे कि हम किस तरह से हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन जब करा रहा हूँ, इफ से x प्लस 1 बाई x इक्वल्स टू 5, फाइंड x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब। तो जो आपसे पूछ रहा है उसको आप लिखिए x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, x प्लस 1 बाई x का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू x प्लस 1 बाई x। हमने फॉर्मूला सीधा बैठा दिया। इसके बाद हमने देखा कि x कैंसिल हो जा रहा है, तो x प्लस 1 बाई x हमें क्या मिल रहा है, 5 का होल क्यूब 3 1 जा 3 डॉट, फिर से 5 का होल क्यूब 125 माइनस 15 एंड योर आंसर इज 110। ठीक है, मल्टीप्लाई में केयरफुल रहिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि कहीं कुछ रॉन्ग तो नहीं हो गया। ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों को। तो आज वाले क्लास में हमने आपको कुछ सम्स बेस्ड ऑन फार्मूलाज बताया, उसी बहाने आपको कुछ फार्मूला याद भी हो जाएगा। लर्न ऑल द फार्मूला विच आई हैव गिवन यू इन द लास्ट क्लास। हमने वीडियो में भी इस क्लास को, इस फार्मूलाज को लिखा था, आप लोग उसे नोट डाउन करिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट वाले क्लास में जो कुछ क्वेश्चंस और ट्रिकी क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तब तक आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। लास्ट वाले वीडियो को भी आप ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस करिए, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस यानी बेस्ड ऑन फार्मूलाज एंड कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, दैट विल हेल्प इन योर एग्जाम। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।